आपका चैप्टर 2 है यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट यानी मात्रक तथा मापन। दूसरे चैप्टर का नाम क्या है? मात्रक तथा मापन। इसमें फर्स्ट टॉपिक आपका है भौतिक राशियां। फर्स्ट टॉपिक आपका है भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? भौतिक राशियां किसे कहते हैं? तो इसका सिंपल परिभाषा है कि ऐसी राशियां जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है भौतिक राशियां कहलाती हैं। भौतिक राशि की परिभाषा क्या बोलेंगे? ऐसी राशियां जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है भौतिक राशियां कहलाती हैं। कोई भी माप आप ले लीजिए, जैसे ये डस्टर है, इसको भी हम स्केल द्वारा माप सकते हैं। ये हम लोगों का ग्रीन बोर्ड है, इसको भी हम माप सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा, भौतिक राशि हो जाएगी, क्योंकि हम इसको किसी न किसी तरह से क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। अब यह जानिए कि भौतिक राशि कितने प्रकार का होता है। तो भौतिक राशियां जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियां 3 प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियां 3 प्रकार की होती हैं। देखिए कौन कौन है। पहला है आपका मूल राशियां, जिसको फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। दूसरा है व्युत्पन्न राशियां, जिसको डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। और तीसरा है हम लोगों का पूरक राशियां, जिसे सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कहते हैं। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कहते हैं। अब है कि मूल राशियां किसे कहते हैं? मूल राशियां किसे कहते हैं? तो मूल राशि की परिभाषा है कि ऐसी राशियां जो एक दूसरे से पूर्णतया स्वतंत्र हो, मूल राशियां कहलाती हैं। ऐसी राशियां जो एक दूसरे से पूर्णतया स्वतंत्र हो, मूल राशियां कहलाती हैं। कोई भी आपसे पूछेगा कि मूल राशियां किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि ऐसी राशियां जो एक दूसरे से पूर्णतया स्वतंत्र हो, मूल राशियां कहलाती हैं। वर्तमान में 7 मूल राशियां हैं। इसके पहले 3 मूल राशियां हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान समय में 7 मूल राशियां हैं। अब मूल राशियां कौन कौन हैं? तो पहला है आपका लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा। सात मूल राशियां हो गई। कौन कौन? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा। इसके बाद है व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशि का मतलब होता है, या इसकी परिभाषा होगी कि ऐसी राशियां जो मूल राशियों के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। ऐसी राशियां
जो मूल राशियों की सहायता से उत्पन्न किए जाते हैं व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। व्युत्पन्न राशियां किसे कहेंगे भाई आप? तो ऐसी राशियां जो मूल राशियों की सहायता से उत्पन्न किए जाते हैं व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। जैसे आप ले लीजिए कोई भी चीज, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल व्युत्पन्न राशियां कैसे? तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई और गुणे चौड़ाई। बल है, बल भी व्युत्पन्न राशि है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। ऐसे ही घनत्व तो बराबर हो जाएगा द्रव्यमान बटा आयतन। इसके बाद है पूरक राशियां। पूरक राशि की परिभाषा है, पूरक राशि का मतलब हो गया कि मूल राशियों के अतिरिक्त शेष दो राशियां जो है कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रयोग की गई, पूरक के रूप में प्रयोग किया गया, उसको कहते हैं कोण और घन कोण। पूरक राशि में हमारी दो राशियां आती हैं, कोण और घन कोण। इसके बारे में भी अभी डिटेल बताएंगे, कोण क्या है और घन कोण क्या है। पूरक राशि में आ गई आपकी कोण और घन कोण। इसको कहते हैं इंग्लिश में एंगल और इसको कहते हैं सॉलिड एंगल। इसको एंगल कहेंगे और इसको सॉलिड एंगल कहते हैं। अब आपकी परिभाषा है, आगे है अगला टॉपिक हम लोग का है मात्रक। मात्रक का परिभाषा है कि मात्रक किसे कहते हैं? तो मात्रक एक प्रकार की मानक राशि है। मात्रक एक प्रकार की मानक राशि है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम कोई भी स्टैंडर्ड मानक मान लेते हैं। जैसे हमारे पास एक टीन है, उसमें 10 टीन कोई सामान है हमारे पास या कोई रखता है, तो 10 क्या है इसमें? इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है, यानी इसको आंकिक मान कहते हैं। और ये हमारा जो है टीन, ये क्या है? तो ये मात्रक है। ध्यान दीजिएगा, टीन हमने मान लिया कि कोई जो राशि है वो एक टीन का 10 गुना है, तो टीन क्या हो गई? मात्रक हो गया। तो कोई भी मानक राशि जो माना जाता है उसी को मात्रक कहते हैं। जैसे एक टीन का 10 गुना है 10 टीन। आप एग्जाम्पल के रूप में ऐसे सोचिए कि 10 किलोग्राम है, 10 किलोग्राम है। किलोग्राम क्या है? एक प्रकार का मात्रक है। और 10 क्या है? आंकिक मान है, इसको न्यूमेरिकल वैल्यू बोलते हैं। किसी भी भौतिक राशि को निरूपित करने के लिए दो चीजों का होना आवश्यक है। कौन कौन? मात्रक और आंकिक मान। यदि केवल 10 लिख दे तो किसी चीज का बोध नहीं होगा, और किलोग्राम केवल लिख दे तो भी बोध नहीं होगा। किसी भी भौतिक राशि का बोध होने के लिए क्या चाहिए हमको? तो आंकिक मान और मात्रक दोनों होना चाहिए। तो मात्रक की परिभाषा है कि किसी भी मानी गई राशि को मानक मान लेते हैं और उसी को मात्रक कहते हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मात्रक वह मानक राशि है जिससे हम यह देखते हैं कि यह किसी निकाय में कितनी बार सम्मिलित है, उस मानक राशि को ही मात्रक कहते हैं। उस मानक राशि को ही मात्रक कहते हैं। अब है मापन।
अगला टॉपिक हम लोग का है मापन। मापन क्या है? तो मापन जो ऊपर लिखे हैं मेजरमेंट, मापन किसे कहते हैं? तो मापन की परिभाषा है कि किसी भी भौतिक राशि की मात्रक से तुलना करने को मापन कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति एक चावल के ढेर को वह 1 किलोग्राम से मापा या 5 किलोग्राम से ही मापा तो 10 किलोग्राम हुआ। इसका अर्थ यह है कि उसने क्या किया कि किलोग्राम से तुलना की कि वह 1 किलोग्राम का 10 गुना है। तो मापन क्या है? तो किसी मात्रक से तुलना करने को ही मापन कहते हैं। मापन की परिभाषा क्या बोलेंगे कि किसी भी भौतिक राशि की मात्रक से तुलना करने को मापन कहते हैं। मापन की परिभाषा याद रहेगा आप लोगों को कि किसी भी भौतिक राशि की मात्रक से तुलना करने को मापन कहते हैं। मापन की परिभाषा क्या बोलेंगे? किसी भी भौतिक राशि की मात्रक से तुलना करने को मापन कहते हैं। अब है आपका मापन में मापन की पद्धतियां हैं। मापन की पद्धतियां जानने से पहले आंकिक मान और मात्रक में एक संबंध जानना जरूरी है हम लोगों को। यहां पर देखिए हम कोई क्वांटिटी को लिखे हैं 10 किलोग्राम, इसको ग्राम में चेंज करें तो क्या हो जाएगा? 10 है, 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? 1000। 1 किलोग्राम में कितना होता है? 1000। तो इस पर 3 जीरो बढ़ा दीजिए, ये हो जाएगा आपका। इसी तरह से आगे हम मिलीग्राम में बदल देंगे। तो आप देखिए यहां पर एक चीज, ये किलोग्राम है, ये ग्राम है, मात्रक बड़ा से छोटा हो रहा है और न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ 10 है, यहाँ 10,000 है, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ रहा है और यूनिट घट रहा है, यानी आंकिक मान बढ़ रहा है और मात्रक घट रहा है। यहां से हमारा एक संबंध निकलता है कि आंकिक मान और मात्रक दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। आंकिक मान और मात्रक एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। हम क्या कर रहे हैं कि इस आंकिक मान को n1 मान ले रहे हैं, इस आंकिक मान को n1 मान ले रहे हैं और इसके मात्रक को u1 मान ले रहे हैं। इसके आंकिक मान को n2 मान ले रहे हैं, यहाँ पर n2 मान ले रहे हैं और इसके मात्रक को u2 मान ले रहे हैं। तो यह बताइए कि 10 किलोग्राम उतना ही होगा जितना 10,000 ग्राम होगा। क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही है, इसका मेथड बदल रहा है, यानी आंकिक मान बदल रहे हैं और मात्रक ही बदल रहा है। यहां से हम ये कहते हैं कि किसी भी भौतिक राशि की दो विभिन्न पद्धतियों में आंकिक मान और मात्रक का गुणनफल सदैव नियत होता है। किसी भी भौतिक राशि की विभिन्न पद्धतियों में आंकिक मान और मात्रक एक दूसरे किसी भौतिक राशि की आंकिक मान और मात्रक का गुणनफल सदैव नियत होता है। अब यहां से हम परिभाषा बोल सकते हैं यहां से कि पहला का n1 u1 है, यहाँ पर n1 u1 है और यहाँ ये क्या है n2 u2 है। तो ये हम लोग का एक फार्मूला हो गया। डायमेंशनल एनालिसिस में इस फार्मूले का यूज है। एक हो जाएगा कैसे, n1 इसको माना है, u1 इसको n2 माना है, इसको u2 माना है। तो n1 u1 बराबर n2 u2। इसके बाद है आपका मापन। ये मापन बताई दिए। मात्रक जो है 2 प्रकार का होता है। मात्रक कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का होता है। पहले कहते हैं मूल मात्रक और दूसरे कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। पहले क्या कहते हैं? मूल मात्रक और दूसरे क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक।
अब देखिए मूल मात्रक किसे कहते हैं। तो परिभाषा सिंपल है भाई, एकदम सिंपल। क्या? तो मूल राशियों को मापने में जिस मात्रक का प्रयोग किया जाता है उसे मूल राशियां कहते हैं। मूल राशि की परिभाषा क्या होगी कि यदि मूल मात्रक का परिभाषा क्या होगा, वे मात्रक जो मूल राशियों को मापने में प्रयोग किए जाते हैं मूल मात्रक कहलाते हैं। वे मात्रक जो मूल राशियों को मापने में प्रयोग किए जाते हैं मूल मात्रक कहलाते हैं। जैसे लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा आपका? मीटर। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। समय का मात्रक सेकंड। ताप का मात्रक केल्विन। ज्योत तीव्रता का मात्रक कैंडिला। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल। ध्यान दीजिएगा, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड, ताप का मात्रक केल्विन, ज्योत तीव्रता का मात्रक कैंडिला, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल। तो आप जान गए कि मूल मात्रक किसे कहते हैं। परिभाषा एकदम आसान है, परिभाषा याद करना ही नहीं है, एकदम ऐसे याद हो गया। क्या? तो मूल राशियों को मापने में जो मात्रक प्रयोग किए जाते हैं उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। इसके बाद आपका है व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक का परिभाषा है कि वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। वे मात्रक जो मूल राशियों की सहायता से अपने मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे यहां देखिए, लंबाई का मात्रक क्या होगा आपका? मीटर। चौड़ाई का मीटर। तो अब हमारा हो जाएगा यहां पर मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल में हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई का मात्रक भी मीटर और चौड़ाई का ही मात्रक मीटर, तो मीटर मीटर करेंगे क्या होगा? मीटर स्क्वायर। इसी तरह से इसमें ले सकते हैं, द्रव्यमान का क्या होगा? किलोग्राम। और त्वरण का क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब है आपका ऐसे ही घनत्व है और भी राशि है। इसके बाद पूरक राशियों का मात्रक क्या होगा? कोण का मात्रक रेडियन होता है। कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन। और इसका मात्रक होता है आपका घन कोण का। घन कोण का जो मात्रक होगा वो स्टेरेडियन होगा। घन कोण का मात्रक क्या होगा? स्टेरेडियन होगा। घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन। अब हम लोग मापन की पद्धतियां पढ़ेंगे। मापन की पद्धतियां, तो मापन की 4 पद्धतियां आज वर्तमान में चल रही हैं। मापन की कितनी पद्धतियां होंगी? तो मापन की 4 पद्धतियां हैं। मापन की 4 पद्धतियां हैं। अब देखिए कौन कौन सी है पद्धतियां। पहली पद्धति है आपका एमकेस पद्धति। पहला पद्धति है पद्धति चाहे प्रणाली, जिसको सिस्टम कहते हैं इंग्लिश में, एमकेस सिस्टम। दूसरा है सीजीएस पद्धति और तीसरा है
एकपीएस पद्धति, और चौथा है आपका एसआई पद्धति। यही 4 पद्धतियां हैं, ध्यान दीजिएगा। इसका नोट्स अलग से दिया जाएगा आप लोगों को, सारा नोट्स जो है अलग से देंगे, पहले आप समझिए, नोट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही याद हो जाएगा। एमकेस पद्धति क्या है? तो एमकेस पद्धति में लंबाई का जो मात्रक होता है वह, एमकेस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर होता है। लंबाई का मात्रक क्या होगा? मीटर। और द्रव्यमान का मात्रक होगा किलोग्राम, और समय का मात्रक होता है सेकेंड। एमकेस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकेंड होता है। एमकेस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकेंड होता है। इसको मीटर, किलोग्राम, सेकेंड पद्धति भी कहते हैं। इसका दूसरा भी नाम है क्या? मीटर, किलोग्राम, सेकेंड पद्धति। अब दूसरा है हम लोगों का सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति क्या है? तो सीजीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा, सी से सेंटीमीटर, सी से क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर, और जी से क्या होगा आपका? ग्राम, और एस से क्या होगा? सेकेंड। तो सीजीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकेंड होता है। क्या बोलेंगे? सीजीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकेंड होता है। तीसरा पॉइंट हम लोगों का है एकपीएस पद्धति। तीसरा क्या है? एकपीएस पद्धति। एकपीएस मतलब हो गया, एक का हो गया फुट, पी से पाउंड और एस से सेकेंड। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट होता है। लंबाई का मात्रक क्या होगा? फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकेंड। ध्यान दीजिएगा, एकपीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकेंड होता है। इसी पद्धति का एक और नाम है ब्रिटिश प्रणाली। यह अंग्रेजों का दिया हुआ है। ये जब हम लोग गुलाम थे तो उसी समय से यह प्रणाली आई है। उसके पहले हम लोगों के यहाँ ये प्रणाली नहीं थी, होगी उन लोगों के यहाँ, लेकिन जब वो आए, हम लोग गुलाम हुए, तब से हम लोगों पर ये प्रणाली थोप दिए, ब्रिटिश प्रणाली। लेकिन आज वर्तमान के समय में यह प्रणाली बहुत कम यूज होती है, बहुत कम प्रयोग किया जाता है। ज्यादा प्रयोग जो है पहला, दूसरा और तीसरे सिस्टम का होता है। इसका यूज कहीं कहीं होता है, जैसे कुछ लोग घर वाला खरीदते हैं तो स्क्वायर फुट में मिलता है। कितना स्क्वायर फुट है? शर्मा जी लोग लकड़ी वगैरह जो है ज्यादा फुट में मापते हैं। हवा वगैरह देखते हैं, टायर में हवा भरते हैं, पाउंड में मापते हैं। इसी पद्धति में बल का मात्रक पाउंडल होता है। ध्यान दीजिएगा, बल का मात्रक जो होता है इस पद्धति में
पाउंडल होता है। आप लोग को मालूम ही होगा कि एमकेस पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है। एमकेस पद्धति में बल का मात्रक क्या होगा? न्यूटन। और सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है। लेकिन एफपीएस पद्धति में उसी बल का मात्रक पाउंडल होता है। पाउंड से ही पाउंडल बना दिया गया है इसमें, यानी कि बल का मात्रक जो होगा वो पाउंडल होता है। अब तीसरा चौथा पद्धति हम लोगों का है एसआई पद्धति। एसआई पद्धति क्या है? इसको कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। एसआई पद्धति का नाम है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक जो होता है वह मीटर होता है। द्रव्यमान का जो मात्रक होगा किलोग्राम होता है। समय का मात्रक सेकंड होता है। ताप का मात्रक केल्विन होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है। और दो पूरक राशियां बताई थे, कोण और घन कोण, इसी में आता है। कोण का मात्रक हो जाएगा रेडियन और घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन। कोण का मात्रक रेडियन और घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। कोण का मात्रक रेडियन और घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है।